Hey everyone and good morning everybody. So परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस तो हम लोग पहले ही पढ़ लिए हैं। परमुटेशंस क्या होता है, कॉम्बिनेशंस क्या होता है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1। लेकिन उसके पहले कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो फिर एग्जाम्पल नंबर आपका है एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ जब मैं परमुटेशंस पढ़ा रही थी तब। तो मैं एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 बता देती हूँ, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। तो एग्जाम्पल नंबर जो 3 है वो क्या होता है, मतलब एग्जाम्पल नंबर क्या है, हाउ मैनी 2 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ये है एग्जाम्पल नंबर 3, हाउ मैनी 2 डिजिट इवन नंबर कैन बी formed from the digits 1 2 3 4 5 if the digits can be repeat, if the digits can be repeat, repeat। आपको परमुटेशन सिखाया गया है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बताया गया है, फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन ऑफ काउंटिंग बताया गया है, फंडामेंटल एडिशन ऑफ काउंटिंग बताया गया है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम तो मैंने ये बताया था, एक काम को करने का n तरीका है, दूसरे काम को करने का n तरीका है। अगर मुझे एट अ टाइम दोनों काम करना है, मतलब वही दोनों काम एट अ टाइम करना है, दोनों काम एक साथ, तो m इंटू n हो जाएगा दोनों काम करने का। ओके, अच्छा ये हो गया, एक काम करने का n तरीका है, दूसरे काम करने का n तरीका है, लेकिन हमें दोनों काम करना तो है, लेकिन या तो हम ये काम करेंगे या तो हम ये काम में, पर बाउंडेशन है आपको, या तो आपको ये काम करना होगा या तो आपको ये काम करना होगा। जहाँ पे या तो आ जाएगा वहाँ पर क्या बताया था मैंने, m प्लस n, वहाँ पे वो चीज़ें ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, ज़्यादातर परमुटेशंस में हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, और रिपीटेशंस के लिए भी मैंने बताया था कि हाउ मैनी आर डिजिट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द नंबर्स 1 2 लेकर कहाँ तक बताया था मैंने, n तक। जिन्होंने मेरा लेक्चर देखा होगा उसको पता होगा मैंने क्या बताया था, रिपीटेड के लिए n तक जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट बॉक्स में अगर मैं यहाँ पे कुछ भी फिल करती हूँ वो टोटल n में से फिल करूँगी, ठीक है। फिर दूसरे वाले में भी रिपीट है ना, जो एक बार फिल हो जाएगा फिर से वो दूसरे में भी तो फिल हो सकता है, तीसरे में भी तो फिल हो सकता है ना। तो वो जो रिपीटेशन का था उसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, NPR इक्वल टू n टू की पावर n। जब वो कोई चीज़ रिपीट होती है, ठीक है, जब कोई चीज़ रिपीट होती है तो ये फॉर्मूला यूज़ होता है, जब कोई चीज़ रिपीट नहीं होता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है। यू गॉट इट, ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, r क्या है, r तुम्हारा वो ऑब्जेक्ट है जो एट अ टाइम हम क्या करते हैं, चूज़ करते हैं, या जो भी कितने टाइप्स का बनता है। तो जो r है यहाँ पर वो क्या है, 2 है,
और नंबर ऑफ डिजिट कितने दिए हैं, 1 से लेकर 5 तक दिया हुआ है, ठीक है, तो रिपीटेड है। तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि हमें 2 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, 2 डिजिट का। 2 डिजिट का इवन नंबर क्या होता है, जैसे 12, 14, 18, 20, ये सब 2 डिजिट के क्या नंबर, कौन से नंबर है, इवन नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या यहाँ चूज कर लें, परमुटेशन से है ना, समझ में आ रहा है, कॉम्बिनेशन तो है नहीं। इस तरह की अगर कंडीशन आती है तो इसका मतलब है कि परमुटेशन ही लगाया जाएगा। तो सबसे पहले ये नंबर है, ठीक है, ये नंबर क्या है, इसमें इवन नंबर छांट लेते हैं। इवन नंबर कौन सा है, 2 है एंड 4 है, ठीक है, इवन नंबर हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बोला कि 2 डिजिट का बनाना है इवन नंबर, तो यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड द नंबर ऑफ 2 डिजिट इवन नंबर। अब 2 डिजिट इवन नंबर के लिए क्या करेंगे, 2 डब्बा ऐसे 2 डैश कर देंगे, है ना, चलो हम ब्रैकेट ही बना देते हैं, बॉक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। हमारे पास 2 प्लेस क्या होगी, वैकेंट होगी, मतलब खाली रहेगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 2 डिजिट बनाना है, जो यहाँ पे बोल दे उसका मतलब ये R होता है और ये N होता है। तो जो R है, जितना वो बोले उतना वो डिब्बा हम ले लेंगे पहले चुपचाप से, क्लियर, ओके। तो देखो, हमें जब कोई इवन नंबर बनाना होता है तो उसके यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, इवन नंबर। जैसे देखो ये 12 है तो यूनिट, इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, इवन नंबर होगा, तभी वो इवन नंबर कहलाएगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 2 या 4 आ सकता है, इस ब्रैकेट में 2 भी हो सकता है या फिर 4 हो सकता है। तो इवन नंबर चूज करने का क्या तरीका है, 2 है, दोनों में से कोई एक यहाँ पर फिल होगा, दोनों नहीं बैठ जाएंगे उसमें, लेकिन दोनों में से कोई एक यहाँ पर फिल होगा, वो कौन सा नंबर फिल होगा हमें नहीं पता है। तो यहाँ पर 2, ओके। अब यहाँ पे रिपीटेड बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो नंबर यहाँ एक बार फिल हो चुका है, मान लो यहाँ पे 2 फिल हो गया है, तो 2 यहाँ नहीं फिल होगा, यहाँ पर भी फिल होगा। टोटल नंबर कितने थे, 5 नंबर थे, टोटल कितने थे, 5 है ना, टोटल कितने हैं यहाँ पर, 5 है। तो यहाँ पर दूसरा प्लेस खाली है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम क्या यूज करने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। एक नंबर फिल हो गया, बचे मेरे पास कितना, अगर मैं एक नंबर यहाँ फिल कर दी हूँ तो मेरे पास बचे कितने, 4 नंबर बचेंगे। यहाँ 4 होना चाहिए, 4 में से कोई एक यहाँ फिल होगा, लेकिन 4 नहीं लेंगे क्योंकि डिजिट रिपीट हो रहा है। तो अगर मान लो 2 या 4 यहाँ, मान लो 4 बैठ गया है ना, 4 यहाँ फिल हो चुका है, तो बचे कितने मेरे पास, 4 डिजिट वो और 4 इसका ही, 5 फिर से फिल हो जाएगा, रिपीट है ना। तो ये हो जाएगा 5 × 2 मीन्स 10 ways, ओके। अब एग्जाम्पल नंबर क्या है, 4 है। अब एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है, हाउ मैनी, सॉरी, फाइंड द नंबर ऑफ different signals
find the number of different signals that can be generated by if by arranging at least two flag in order on a vertical staff. If 5 different flags are available in 5 different flags are available. ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही सारा टाइम चला गया। क्वेश्चन में ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स, डिफरेंट सिग्नल को फाइंड करना है, दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट टू फ्लैग्स। कम से कम 2 फ्लैग होना चाहिए। ज़्यादा फ्लैग कितना होगा, ज़्यादा फ्लैग कहाँ तक होगा, ज़्यादा 5 फ्लैग हैं। ज़्यादा कितने फ्लैग है, 5 फ्लैग है। तो हमें सिग्नल बनाने के लिए कम से कम बोल रहा है 2 फ्लैग होना चाहिए। ज़्यादा कहाँ तक हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, बस इससे ज़्यादा लेकिन नहीं हो, क्योंकि फ्लैग ही अवेलेबल कितने हैं, 5 ही है। अब मेरे पास अगर 20 रुपये हो, 20 रुपये, कोई मुझसे अगर पैसे मांगता है 5 रुपये या मतलब 10 रुपये, सपोज 5 रुपये, तो उसको 10 रुपये की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसको चाहिए कितना कि अगर 5 रुपये भी मिल जाए तो शायद उसका काम हो। तो लोग बोलते हैं ना कि आप अगर कम से कम 5 रुपये ही हो तो दे दो, अच्छा ठीक है इससे भी कम दे दो। मम्मी लोग से तो बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं, मम्मी लोग से पहले 20 रुपये ऐसे ही मांगेंगे, 20 रुपये, मम्मी 20 रुपये दे दो, है ना। तो मम्मी नहीं देती हैं, फिर कहते अच्छा चलो ठीक है 10 ही रुपये दे दो, है ना। तो उनके पास मतलब उनके पास पैसे, मान लो अगर उनके पास है 50 रुपये मम्मी के पास, तो हम अगर उनका मैं पैसा देखी उनकी 50 रुपये, तो मैं लेना चाहूँगी कि 50 मेरे पास पूरा आ जाए। लेकिन यहाँ पर अगर पॉसिबिलिटी मैंने लगा दी है कि एटलीस्ट चलो 10 रुपये दे देंगे तो भी काम हो जाएगा, 20 रुपये दे देंगे तो भी काम हो जाएगा, 30 दे दी तो भी काम हो जाएगा, पूरा का पूरा दे दी 50 रुपये तो भी काम हो जाएगा, और अच्छी बात है बच्चों के लिए, है ना। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, एटलीस्ट है, तो वही बोल रहा है कि अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर ऑन ए वर्टिकल स्टाफ इन 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। 5 फ्लैग अवेलेबल हैं। कम से कम सिग्नल जनरेट होने के लिए 2 फ्लैग्स की रिक्वायरमेंट है। 2 फ्लैग के साथ साथ 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 5 भी। एटलीस्ट बोल दिया है ना, एटलीस्ट का सेंस यही होता है। और एटलीस्ट मैंने सिखाया था आपको लीनियर इनइक्वालिटी में, ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी में यही सिखाया था। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, ज़्यादा जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक जाएगा। यहाँ पर कहाँ तक जा सकता है, 5 तक, ओके 5 तक। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, अ signal consists of either 2 flags, 3 flags, 4 flags और 5 फ्लैग्स। ठीक है, ये सारे फ्लैग्स दिए हुए हैं। मैं यहाँ पर क्या करूँगी, नंबर ऑफ वेज निकालूंगी। यहाँ पर नंबर ऑफ वेज 2 फ्लैग्स, 2 फ्लैग्स का निकालते हैं तो
टू 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 प्लेसेस होंगी, टू प्लेसेस खाली होंगी, है ना, टू प्लेसेस। तो टू फ्लैग्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 में से कोई 2 झंडा हम ले रहे हैं, 5 में से कोई 2 झंडा हो सकता है, तो यहाँ क्या होगा, 5 में से कोई 2 झंडा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरे वाले में 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 वेज, 20 तरीके से अरेंज कर सकते हैं अगर 2 फ्लैग्स लेते हैं, ठीक है, कोई भी 2 फ्लैग लेंगे तो 20 तरीके से क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, उसी तरह है सिमिलर नंबर ऑफ वेज 3 फ्लैग्स, 3 फ्लैग्स के लिए 3 डैश होगा, ठीक है, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, कितना हो जाएगा, 5 4 20, 60 वेज, 60 वेज हो जाएंगे। मतलब अगर आप 5 में से 3 फ्लैग को लेते हैं तो कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, मतलब हम कितने तरीके से चूज कर सकते हैं वो 3 झंडा, अगर 5 में से 3 झंडा लेना होगा तो कितने तरीके से अरेंज होगा वो, 60 तरीके से। अगेन नंबर ऑफ वेज 4 फ्लैग्स, तो 4 झंडा, सॉरी 4 डैश, 4 डैश, ठीक है, 4 मतलब यहाँ 5 4 3 2 मीन्स 120, 5 हो जाए 20, 60 120 एंड लास्ट क्या है, चलो एंड नहीं लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ वेज 5 फ्लैग्स, 5 फ्लैग्स के लिए 5 डैश होने चाहिए, तो पहले वाले में 5 में से कोई एक फिल होगा, 4 बचेगा, 4 में से कोई एक फिल होगा, 3 बचेगा, 3 में से कोई एक, फिर 2, फिर 1, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और ये आ जाएगा कितना, 5 हो जाए 20, मतलब 120 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, रिक्वायर्ड निकालेंगे, वो पूछा क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है वो, डिफरेंट सिग्नल, ठीक है, डिफरेंट सिग्नल क्या है, पहले का 20, दूसरे का 60, 20, अच्छा 20, फिर 60, फिर 120, 120 प्लस 120 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 320, ठीक है, 320 सिग्नल्स क्या होंगे, जनरेट होंगे, एटलीस्ट 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ओके। क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज पर, और वो एक्सरसाइज है 7.1, ठीक। तो वो एक्सरसाइज 7.1 है उसको मैं करती हूँ, और पहला क्वेश्चन है, ये हो गया होगा,
तो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 एज्यूमिंग दैट रिपीटेशन डिजिट इज नॉट अलाउड, मतलब अलाउड, और दूसरा वाला है कि नॉट अलाउड। ठीक है, उसको करते हैं। और एक्सरसाइज हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। ऐसा करते, क्वेश्चन तो आप लोग के पास हो गई, देखिए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बोला है एक्सरसाइज का 7.1। पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स। 3 डिजिट का नंबर बनाना है, आपको डिजिट गिवन है, वो गिवन डिजिट क्या है 1 2 3 4 एंड 5। गिवन द डिजिट एंड 5। ठीक है, और 3 डिजिट बनाना है। पहला क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। ठीक है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, जितने डिजिट का बोले उतना डिजिट का क्या कर दें, डैश कर देंगे, मतलब ऐसे ही बॉक्स बना लेंगे, आपको जैसे मन हो वैसे कर लो, और ये डिजिट देना। इन्हीं 5 में से 3 डिजिट चूज करने हैं। तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। कह रहे डिजिट रिपीटेशन अलाउड है, मतलब एक बार अगर यहाँ पे 1 फेल हो गया तो दूसरे में भी 1 हो सकता है, तो तीसरे में भी 1 हो सकता है। इसी तरह 2 भी है, अगर 2 यहाँ फेल है तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। 3 के लिए भी वही चीज़ है, 4 के लिए भी वही चीज़ है, 5 के लिए भी चीज़। तो हमें पता नहीं है कि इन 5 में से कोई भी यहाँ फिल हो सकता है, तो इसीलिए 5 डिजिट है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 5 5। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 मतलब 125। दूसरे के लिए रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। डिजिट इज नॉट अलाउड। यहाँ पर भी 3 डैश होगा, रिपीटेशन अलाउड नहीं। जो एक बार यहाँ फिल हो गया है वो इसमें फिल नहीं, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ फिर 1 नहीं हो सकता, यहाँ पर भी 1 नहीं हो। उसी तरह 2 के लिए भी, उसी तरह 3 के लिए भी, 4 के लिए, 5 के लिए भी। तो 5 में से कोई एक नंबर यहाँ फेल होगा, मान लो उस 5 में से एक नंबर फेल होगा, बचे कितने हैं मेरे पास 4 बचेंगे। 4 में से कोई एक यहाँ फेल होगा, बचे कितने हैं मेरे पास 3 बचे, उस 3 में से कोई एक फेल होगा। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाएंगे, हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिखी नहीं हूँ कुछ, नंबर ऑफ वेज। ठीक है, 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 या 20 60। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स। अभी इस तरह का हम लोग करके आए हैं।
तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। 3 डिजिट का हो और वो नंबर कैसा हो, इवन नंबर हो, है ना। तो इवन होने के लिए हमें डिजिट क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये डिजिट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ठीक। और डिजिट कह रहा है रिपीटेड हो, डिजिट क्या कह रहा है यहाँ पर, रिपीटेड हो, है ना। तो रिपीटेड होने के लिए क्या होना चाहिए, 3 डिजिट है। यहाँ पर क्या करेंगे, इवन नंबर लिख लेंगे। इवन नंबर कौन कौन सा है, 2 4 6, 3 नंबर है। यूनिट प्लेस पर 3 पॉसिबिलिटी है, यूनिट प्लेस पर 3 पॉसिबिलिटी है, मतलब 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी बैठ सकता है, यहाँ पर कोई भी बैठ सकता है, ठीक। मान लो कोई एक यहाँ बैठ गया, 6 नंबर से एक नंबर बैठ गया, बचे मेरे पास कितने, 5 बचेंगे, 5 बचेंगे। तो 5 में से कोई एक यहाँ फिल होगा, लेकिन ये रिपीटेड है, तो जो यहाँ पे फिल हुआ होगा वो दोबारा यहाँ पर भी हो जाएगा, फिर से वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 है, 1 2 3 4 5 6, फिर से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। थर्टी 36 and 3, 108, ठीक है, 108 हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इजी है, सभी क्वेश्चंस बहुत सब 2 लाइंस में हो रहे हैं। यहाँ पे बस लॉजिक आपको देखना है, यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी 4 लेटर कोड, 4 लेटर कोड, 4 लेटर कोड, एक मतलब कोड है 4 लेटर का, लेटर समझ रहे हैं, ABCD 4 लेटर का क्या है, कोड है। तो 4 लेटर का जो कोड है वो कोई भी 4 लेटर हो सकता है अल्फ़ाबेट के हिसाब से। तो यहाँ पर 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स, यूजिंग द first 10 letters of the English alphabet if no letter can be repeated। कोई भी लेटर अगर एक बार यूज़ कर चुके हैं तो आप उनको दोबारा फिल नहीं करेंगे, ठीक है। फर्स्ट 10 लेटर इंग्लिश का, इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं, अगर स्टार्टिंग से ABCD काउंट करें, स्टार्टिंग से जो 10 लेटर बनेंगे वो 10 लेटर हम 26 में से 10 लेटर ले लेंगे स्टार्टिंग से काउंट करके, ठीक है। ये नहीं बोला है कि 26 में से कोई भी 10 लेटर ले लो ना, ऐसा नहीं है। इसने बोला है कि जो 26 लेटर दिए हुए हैं स्टार्टिंग के काउंट करके 10 लेटर आप अलग कर लो, उस 10 लेटर में से 4 लेटर का कोड बनाना है, 4 लेटर का कोड बनाना है। तो कितने तरीके से वो अरेंज हो सकता है वो निकालना, 4 लेटर बोला है तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, डैश 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 कर देंगे, मतलब बॉक्स बना लेंगे, सिंपल, ठीक है। 10 है, 10 में से कोई एक यहाँ फिल हुआ होगा, बचा कितना, 9, डिजिट कह रहा है रिपीटेड नहीं होना चाहिए, इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, तो रिपीटेड नहीं है, 10 में से कोई एक बचा, बचेगा 9, 9 में से कोई एक यहाँ फिल होगा,
फिर 9 के बाद 8 बचा, 8 में से कोई एक यहाँ फिल होगा, फिर 7 बचा, 7 में से कोई एक यहाँ पर फिल होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ वेज 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। नाइन 6 या 54। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर, अब कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जो कि बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 4 भी। ठीक है, हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स। अच्छा, वैसे डिजिट नंबर्स देखा जाए 0 से लेकर 9 तक ही होता है, बाकी तो फिर रिपीट होते हैं। तो 0 से 9 तक में हम 5 डिजिट का क्या बनाएंगे, टेलीफोन नंबर बनाएंगे। तो 0 से लेकर 9 तक में टोटल नंबर आपके पास कितने अवेलेबल हैं, 10 नंबर आपके पास हैं। उस 10 नंबर से आप 5 डिजिट का नंबर बनाएं, कितने बन सकते हैं, कितने बनेंगे, तो वो नंबर ऑफ वेज हमको पता करना है टेलीफोन नंबर का। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4, 5 डिजिट। तो 0 to 9 6। अच्छा, ईच नंबर स्टार्ट विथ 6 7। जितने भी नंबर हम बनाएंगे वो स्टार्ट किससे होगा, 6 7 से, है ना, वो फिक्स कर दिया, 6 और 7 क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है। एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। कोई भी डिजिट एक से ज़्यादा हम यूज़ नहीं करेंगे। तो मान के चलते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 4। डिजिट हमारे पास कितने हैं, 0 to 9 है, 0 to 9। ठीक है, टोटल 9 डिजिट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 9, यहाँ से लेकर मतलब 10, टोटल कितने मेरे पास है, 10 डिजिट है, 10 नंबर है। 5 डिजिट बनाना है। ठीक है, 6 और 7 यहाँ फिक्स कर दिया, 6 और 7 कह रहा है ना, ईच नंबर स्टार्ट विथ 6 and 7। 6 और 7 यहाँ फिक्स है, 2 जगह तो फिल हो गई, मेरे पास बचे कितने, इतना जगह बचेगा। तो अब खुद सोचिए, 10 में से 6 और 7 चले गए हैं, तो 10 में से 2 नंबर वैसे ही फिक्स हो गए, तो बचे कितने हैं आपके पास, 8 नंबर। उस 8 में से कोई यहाँ फिल होगा, उस 8 में से कोई यहाँ पे फिल होगा, 8 में से कोई एक, फिर 7 में से 7 में से कोई एक, 7 में से फिर 6। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेज निकल आएगा, नंबर ऑफ वेज टेलीफोन नंबर। तो ये कितना हो जाएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6, 7 8 या 56 इंटू 6। ठीक, समझ में आया। मतलब यहाँ पे बोला था आपके पास 0 से लेकर 9 तक के नंबर दिए हुए हैं, आपको 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है, लेकिन वो सभी नंबर जो बनेंगे वो सभी किससे स्टार्ट होंगे, 6 और 7 से स्टार्ट होंगे। मतलब यहाँ फिक्स कर दिया, 2 जगह तो फिक्स हो गया, तो 3 जगह खाली, 3 जगह जब खाली है तो 10 में से 2 डिजिट ऑलरेडी यूज हो चुके हैं पहले ही, बचे मेरे पास कितने, 8 डिजिट। तो 8 में से कोई एक यहाँ फेल होगा, फिर 7 बचेंगे, 7 में से कोई एक यहाँ फेल होगा, फिर 6 बचेंगे, 6 में से कोई एक यहाँ पर फेल होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हुआ है ना, 5 और 6 बचे हैं। ठीक है, तो 5 तो बहुत इजी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से मतलब जब हम लोग 8th में जाते हैं तो थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी आ ही जाती है, 8th 9th 10th 11th 12th। तो अभी तो आप लोग 11th में ही हो, तो कम से कम 8th में और 9th में 10th तो प्रोबेबिलिटी आ ही जाती है। तो आपको पता है
कि एक कॉइन को अगर 3 टाइम्स टॉस किया जाए तो उसकी नंबर ऑफ आउटकम कितने बनेंगे, नंबर ऑफ आउटकम पॉसिबिलिटीज़ कितनी होगी, 2 की पावर 3 ना, 8 बनेगा, 2 की पावर 3। सिंपल था। अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, आउटकम्स कितने हैं, हेड या टेल, 2 होगी। अगर एक कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 2 की पावर 2 मतलब 4 बनेगा। या तो हेड हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, हेड टेल या टेल हेड आ सकता है। उसी तरह 2 की पावर 3 के लिए भी होगा। ठीक, तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी पूछा है वो 8 होगा। तो क्वेश्चन नंबर ये क्या है, 5 है और एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस कर रहा है और कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स एंड द आउटकम आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। तो यहाँ पे भी वही है, नंबर ऑफ आउटकम्स पॉसिबल, 2 की पावर 3 मीन्स 8, मतलब रिपीट हो जाएंगे, रिपीट होंगे हर बार। आपके इस एक्सरसाइज के एक लास्ट क्वेश्चन है, वो लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, गिवन 5 फ्लैग्स आर गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, 5 फ्लैग्स हैं, 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, 5 फ्लैग हैं जो डिफरेंट कलर के हैं। ठीक, अच्छा, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स। हर एक सिग्नल को बनाने के लिए कम से कम 2 फ्लैग की रिक्वायरमेंट है। अगर आपसे कह दिया जाए कि सिग्नल बनाना है और उस सिग्नल में कम से कम 2 फ्लैग, कम से कम नहीं मतलब 2 फ्लैग आपको लेना ही लेना है। ठीक है, तो जब 2 फ्लैग बोला है तो इसका मतलब क्या होगा, कितने तरीके से वो अरेंज होगा, 2 डैश, 5 में से कोई एक झंडा यहाँ फिल हो जाएगा, फिल हो जाएगा, 4 बचे, 4 में से कोई एक यहाँ बैठेगा। ठीक, तो 2 झंडा यूज हो तो गया, हो गया। नंबर ऑफ वेज 5 × 4 20। तो आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 7.1, और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग करेंगे 7.2। और 7.2 में ज़्यादा कुछ है नहीं, 7.2 में सिर्फ परमुटेशंस को सॉल्व करना है फॉर्मूले के मेथड से। तो हम लोग उस पर क्वेश्चंस करेंगे, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी कर लेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू।